हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। सूर्या ने जब माही को ये बताया कि सनाया ने उसको दिवाली की पार्टी के लिए इनवाइट किया है तो पहले तो उसे अजीब लगा कि सनाया ने उसे इनवाइट किया है। फिर उसने इतना नहीं ध्यान दिया इस बात पर, उसने बस ओके बोल दिया। दादाजी सनाया के बारे में अच्छे से जानते थे। वो सूर्या को तो समझा नहीं सकते थे क्योंकि सूर्या तो एक बात भी सनाया के खिलाफ सुन ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने माही को ही समझा कर भेजा था। दादाजी समझाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो माही को रोकना चाहते थे पर माही ने यह कहकर मना लिया दादाजी को कि वो सूर्य को उस सनाया के साथ पूरी रात अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने दादाजी से निवेदन किया कि वो उसे पार्टी में जाने दे। दादाजी बहुत खुश थे कि माही सूर्य को इतना प्यार करती है और उसका इतना ख्याल रखती है। कुछ दिनों के बाद दिवाली भी आ गई। सूर्या तो जल्दी ही सनाया की पार्टी में चला गया था पर माही देर में पार्टी में पहुंची क्योंकि वो दादाजी के साथ पहले उसने अपने घर पर दिवाली की पूजा की, फिर वो पार्टी में गई थी। दादाजी ने माही से खास तौर पर सनाया से सावधान रहने को कहा था क्योंकि वो सनाया के इरादे बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने माही को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी भेज दिया पर माही ने दादाजी को भी उनके दोस्त के घर पार्टी में भेज दिया क्योंकि वो पूरे पैलेस में अकेले थे। सारे नौकर भी अपने अपने घर दिवाली मनाने चले गए थे। इसलिए माही दादाजी को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। दादाजी भी माही की बात मानकर अपने दोस्त के घर चले गए थे और माही यहाँ सनाया की पार्टी में आ गई थी। माही सनाया की पार्टी में पहुंची तो देखा कि उसके कॉलेज के फ्रेंड्स थे और कुछ स्कूल फ्रेंड्स थे। सनाया ने जय और आयुषी को भी इनवाइट किया था। माही ने उन दोनों को देखा और उनके पास चली गई। जय ने माही को देखा तो उसको देखता ही रह गया। हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में माही बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपने दुपट्टे को एक तरफ से डाला हुआ था और पीछे से एक ओर से अपनी कमर में लगाया हुआ था। उसकी सफ़ेद और दूध जैसी कमर, पेट और नाभि सब साफ साफ दिख रही थी क्योंकि माही ने लहंगे को नाभि से नीचे बांधा था। एक तरफ से उसने अपने बालों को पिन से चिपका दिया था और दूसरी तरफ से ऐसे ही रखा था। आँखों में आईलाइनर के अलावा उसने बस पिंक रंग की लिपस्टिक लगाई थी। जय को उसमें ऐसा खोया देखकर माही उससे बोली, जय अब तुम कैसे हो? जय माही की आवाज़ सुनकर जय होश में आया हूँ। जिसकी तुम्हारी जैसी दोस्त हो उसको क्या हो सकता है माही? जय हंसते हुए माही से बोला। माही, वैसे मैं भी यहाँ हूँ पर तुमको सिर्फ जय ही दिखता है। आयुषी गला साफ करते हुए झूठा गुस्सा करते हुए बोली। माही, तुम्हें कहीं से जलने की बदबू आ रही है ना? जय आयुषी को चिढ़ाते हुए बोला। हाँ जय, आ तो रही है। माही जय का साथ देते हुए बोली। यार, तुम दोनों बहुत बुरे हो। जाओ, मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूँगी। आयुषी गुस्सा होते
हुए बोली, अरे यार ऐसा मत बोल आयुषी, तुम दोनों के सिवा और मेरा कौन है इस दुनिया में। माही इमोशनल होकर बोली, यार माही तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। आयुषी माही को गले लगाते हुए प्यार से बोली, ओ गॉड कोई तो रोक लो यार, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, जहाँ देखो रोने लगती हो। जय बात बदलते हुए बोला, अच्छा जी। आयुषी और माही एक साथ बोली, तो फिर हम लड़कियों के पीछे मत आना। क्यों माही? आयुषी माही की तरफ देखते हुए बोली, हाँ आयुषी तुमने सही कहा। ये बोलकर दोनों आगे चलने लगी और जय उनको पीछे से आवाज देता हुआ उनके पीछे भाग रहा था। इधर सनाया माही को जलाने के लिए सूर्य के हाथों में हाथ डाले सबसे मिल रही थी। सनाया एक ब्लैक रंग का स्लीवलेस फुल गाउन पहने हुए थी। गाउन इतना लंबा था कि वो फ्लोर में बिछ रहा था। बाल खुले थे, आँखों में ब्लैक रंग का स्मोकी आई शेडो लगा हुआ था। आज सनाया का मेकअप कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। वो सूर्य के साथ ऐसे सबसे मिल रही थी जैसे वही सूर्य की बीवी हो। वही सूर्य ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था और नीचे पटियाला पजामा पहन रखा था। कुर्ता ऐसा बना हुआ था कि गले से चेस्ट तक वी शेप में कट था, जिससे सूर्य का चेस्ट के मसल्स अच्छे से दिख रहे थे। बाल बहुत सलीके से सेट थे। सूर्य आज बहुत हैंडसम लग रहा था। वही जय ने भी सूर्य के जैसे ही क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहना था। सूर्य और सनाया अपने कॉलेज के दोस्तों के पास खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी रोहनक सूर्य का दोस्त माही को आवाज़ देते हुए बुलाने लगा, तो माही उसके पास जाकर बोली, हैप्पी दिवाली रौनक। माही सूर्य के पास खड़े होते हुए रौनक से मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी दिवाली माही। यार तुम कहाँ बिजी हो, हमसे भी बात कर लो यार। माना कि तुमने कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के से शादी कर ली है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अब हम सबकी तरफ देखोगी भी नहीं। रौनक की ये बात सुनकर जहाँ सभी लोग हंसने लगे थे, वहीं सनाया अंदर ही अंदर चल रही थी। रौनक बकवास करना बंद कर सूर्य सनाया का गुस्सा समझ गया था। वो बात बदलते हुए बोला, वैसे माही और सूर्य की जोड़ी अच्छी लगती है और तुम सबने ध्यान दिया कि नहीं। दूसरी दोस्त जिसका नाम आनिया था वो हंसते हुए बोली, क्या? सब साथ में बोले, यही कि सूर्य से शादी के बाद माही और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है। क्यों सूर्य, लगता है बहुत प्यार दे रहे हो माही को तुम। आनिया सूर्य की टांग खींचते हुए बोली। वही माही इन सब की बातें सुनकर शर्मा रही थी। उसके गाल लाल टमाटर की तरह हो रहे थे। मैं अभी आती हूँ, माही
शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। जहाँ ऐसे माही को शर्माते हुए देखकर सभी दोस्त हंस रहे थे, वही सनाया मन ही मन जलकर राख हुए जा रही थी। माही, जो तुम इन सबके सामने इतनी इतरा रही हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इन्हीं सब की नज़रों में मैंने तुमको गिरा नहीं दिया तो मेरा नाम भी सनाया त्रिपाठी नहीं। सनाया नफरत से माही की तरफ देखते हुए बोली, हेलो, सब तैयार हैं? सनाया किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बोली। उधर से फ़ोन पर कुछ कहा गया। गुड, सनाया ने कहा और फ़ोन रख दिया। सनाया माही की तरफ देखते हुए अपने हाथों को मोड़ते हुए और उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मिसेज माहिरा सिंघानिया हैं? एक लेडीज वेटर माही के पास आई और बोली। जी। माही, जो आयुषी के पास खड़े होकर बातें कर रही थी, वेटर की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको आपके पति मिस्टर सूर्या सिंघानिया 205 रूम में बुला रहे हैं। वेटर रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली। सनाया ने पार्टी एक 5 स्टार होटल में दी थी, इसलिए रूम हॉल से बाहर थे। मुझे पर क्यों? माही हैरानी से वेटर की तरफ देखते हुए बोली। मुझे लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी वाइफ माहिरा सिंघानिया को बुला लाऊं। क्या हो गया है सूर्या को? माही घबराते हुए बोली। मुझे लगता है उनके सर में दर्द हो रहा है। आप मेरे पीछे पीछे चलिए, वेटर ने कहा और चलने के लिए मुड़ी। हाँ, चलिए आयुषी, मैं अभी आती हूँ। ओके, माही ने आयुषी से कहा और वेटर के पीछे पीछे चलने लगी। आयुषी जब तक कुछ बोलती, माही वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वेटर ने माही को उस रूम के गेट पर छोड़ दिया जिसमें सूर्या माही का इंतज़ार कर रहा था। माही ने वेटर को थैंक यू बोला और जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। जब माही अंदर पहुंची तो देखा कि अंदर कोई नहीं था। उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये किसी की साजिश है और रूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि 2-3 आदमी दरवाजे के पास खड़े थे। एक आदमी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो सब बेरहमी से हंसते हुए माही के पास आने लगे। देखो, मेरे पास मत आना, समझे तुम सब? माही पीछे कदम बढ़ाते हुए घबराते हुए बोली। नवंबर के मौसम में भी माही पूरी तरह से पसीने से लथपथ हुई थी। मैं तुम सब से कहा ना कि मेरे पास मत आना, समझ नहीं आता क्या? माही कांपते हुए बोली। यार, क्या माल आज हाथ लगा है? आज दिवाली वाले दिन तो खजाना मिल गया। एक आदमी नीलज की तरह हंसते हुए बोला। भाई, आज तो जमकर पार्टी करेंगे, क्यों? दूसरा आदमी अपने पीले पीले दांत दिखाते हुए बोला। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? माही हाथ जोड़ते हुए बोली। ऐसे कैसे जाने दे जाने मन, अभी तो हमने मज़े तो किया ही कहाँ है।
और जो पैसे दिए हैं तेरे लिए वो भी तो वसूल करने होंगे ना। तीसरा आदमी माही को पकड़ते हुए बोला, किसने पैसे दिए? किसने तुम सबसे ये करने को कहा है? माही रोते हुए उस आदमी के हाथों को छुड़ाते हुए बोली, तेरे प्यारे पति सूर्या सिंघानिया ने। दूसरा आदमी उसको पकड़ते हुए बोला, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्या मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। आयुषी, तुमने माही को देखा? जय आयुषी के पास खड़ा होते हुए बोला, नहीं भाई, मैंने भी बहुत देर से माही को नहीं देखा है। हाँ, याद आया, एक वेटर आई थी, वो बोल रही थी कि सूर्या ने माही को बुलाया है। सूर्या ने माही को बुलाया है? अजीब बात है यह। हाँ, वही तो, मुझे भी कुछ अजीब ही लग रहा था। अच्छा, माही किस रूम में गई है, कुछ पता है? हाँ हाँ, वो वेटर रूम नंबर बोल तो रही थी। क्या क्या बोल रही थी? 22, हाँ 205, यही रूम नंबर बोला था उसने। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख कर आता हूँ। भाई, मैं भी चलूँगी। आयुषी जय के पीछे चलते हुए बोली, क्या करेगी यहाँ? पार्टी एंजॉय कर, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर जय वहाँ से चला गया। इधर वो गुंडे माही के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। माही बचाव के लिए चिल्ला रही थी, पर पार्टी में सॉन्ग का वॉल्यूम इतना तेज था कि बाहर अगर कोई इंसान दरवाजे के पास निकले या खड़ा हो तो ही सुन पाएगा। माही उन आदमियों को अपने नाखून से नोचने लगी। माही किसी गुंडे के हाथ पर काट लिया तो किसी को नोच लिया। जब उन गुंडों ने देखा कि ये एक दुबली पतली लड़की उन 2-3 आदमियों के ऊपर भारी पड़ रही है तो उनमें से एक आदमी ने माही को बेरहमी से जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि माही 2 बार घूमती हुई बेड पर जा गिरी। एक ही थप्पड़ में वो बेहोश होने के आसपास आ गई थी। एक गुंडे ने माही के दुपट्टे को पकड़ लिया और उसको जबरदस्ती खींचने लगा। माही ने भी अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया था। वो इतनी बुरी हाल में भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उस गुंडे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दुपट्टे को माही से अलग कर पूरी ताकत लगाकर दुपट्टे को माही से अलग कर दिया। माही चिल्ला रही थी, रो रही थी कि कोई उसे बचा ले, पर उसने एक बार भी सूर्या का नाम नहीं लिया था। वो जानती थी इस सब के पीछे सनाया का हाथ है। माही हिम्मत करके उठी और भागना चाहा, पर उसमें से एक ने माही को अपनी बाहों में पकड़ लिया। अरे जाने मन, अभी इतनी जल्दी क्या है, छोड़ देंगे, पहले अच्छे से दिवाली तो मना लो हमारे साथ। ये बोलकर सब गुंडे जोर जोर से दांत फाड़कर हंसने लगे। माही को लगने लगा कि अब उसको इन दरिंदों से कोई नहीं बचा सकता है। वो आज इन सब के हाथों की बर्बाद होने वाली हैं। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर पार्टी में सूर्या और सनाया अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि दिवाली वाले दिन ताश खेलना शुभ होता है। सूर्य को सनाया एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। पार्टी में सनाया ने एक बार भी सूर्या को माही के पास तक नहीं जाने दिया था। सूर्या ताश खेलते हुए
अब थक गया था। दोस्तों, अब मैं बहुत थक गया हूँ। तुम ही लोग खेलो, तब तक मैं पार्टी में और लोगों से मिलकर आता हूँ। सूर्या उठते हुए बोला, पर बेबी, हम जीत रहे हैं और तुम मुझे बीच रास्ते में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। सनाया सूर्या से जिद करते हुए बोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड सनाया, आई एम वेरी टायर्ड। सूर्या सनाया को समझाते हुए बोला, बेबी, आई डोंट नो ऑल दिस। सनाया छोटी बच्ची की तरह जिद करते हुए बोली, ओके ओके, मैं बस पानी पी कर आता हूँ। सूर्या जाते हुए बोला, ओके, पर जल्दी आना। सनाया मुस्कुराते हुए बोली। इधर जय माही को पूरी पार्टी में ढूंढ रहा था। उसने माही को फ़ोन भी करने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन बंद बता रहा था। अभी तक तो उसे यही लगा कि वो सूर्य के साथ है, पर उसकी गलतफहमी तब खत्म हुई जब उसने सूर्या को सामने लोगों से हंसते हुए बातें करते हुए देखा। सूर्य यहाँ है तो माही कहाँ है? जय परेशान होते हुए बोला। जय सूर्य के पास खड़ा होते हुए बोला, ओ जय, हैप्पी दिवाली। सूर्य जय से गले मिलते हुए बोला, हैप्पी दिवाली, तुम यहाँ हो? जय सूर्य को देखते हुए बोला, यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा मेरे भाई? सूर्य हंसते हुए बोला, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो माही। जय इतना ही बोल पाया था कि सनाया सूर्य का हाथ पकड़ते हुए बीच में ही बोली, बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, हम हार रहे हैं और तुम्हें पता है ना, मुझे हारना बिल्कुल नहीं पसंद। सनाया सूर्य का हाथ खींचते हुए बोली, हाँ बाबा, चल रहा हूँ। जय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सूर्य जाते हुए बोला, पर सूर्य, मेरी बात तो सुनो। अजीब आदमी है, इसकी बीवी यहाँ मिल नहीं रही है और ये है दूसरी लड़की के साथ बिजी है। माही इसको डिजर्व ही नहीं करती है। जय गुस्से में चिढ़ते हुए बोला, अब तक उन दरिंदों ने माही के ब्लाउज की आस्तीनों को फाड़ दिया था। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। माही रोते हुए हाथ जोड़कर उन सब से कह के बोल रही थी, हा हा हा, अगर भगवान के लिए तुझे छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? जाने मन उन दरिंदों में से एक आदमी माही के पास आते हुए उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला। वो दरिंदा माही के साथ ज़बरदस्ती करने लगा और माही अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पैर पटक रही थी। माही रोते हुए जोर से चिल्लाई कि तभी अचानक से किसी ने दरवाजे को जोर से अंदर की तरफ धकेलते हुए खोल दिया। सब लोग दरवाजे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उन आदमियों ने देखा, एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा है और उन सबको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसने एक नज़र माही की तरफ डाली। माही के कपड़े हर तरफ से फटे हुए थे और उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे। उस आदमी ने माही की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें आग सी जलने लगी थी। उसने उन दरिंदों की तरफ देखा और उसके हाथ की मुट्ठी कसकर बंद हो गई। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई माही को छूने की? मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए
बोला, धन्यवाद।